सुबह शादी, रात को सुहागरात और फिर एक पुलिस केस। सोचिए अगर ऐसी घटना किसी के साथ हो तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन ऐसा हो चुका है, वो भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार अलग अलग शादियां करके लड़कों को ठगने का एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसे सुनकर अच्छों के होश उड़ जाएंगे। अब जरा सोचिए कि शादी हो चुकी है, पूरा परिवार खुश है, रिश्तेदारों ने मिठाइयां खा ली और फिर अचानक दुल्हन कहती है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मायके जाना है। फिर एक दिन वो मायके चली भी जाती है और उसके बाद पुलिस केस। जी हाँ, सीधा दहेज प्रताड़ना का केस और लाखों की ठगी। अब ये कहानी कोई आम ठगी नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ एक शादी स्पेशल स्कैम है जिसमें फंसा रायपुर का शुभम। लेकिन जब उसने सच्चाई सामने लाने की ठानी तो एक ऐसा खुलासा हुआ कि सबके होश उड़ गए। अब पूरी कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान करके रख देगा। खबरों की माने तो शुभम देवांगन बिल्कुल एक आम लड़का जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अब जैसे हर लड़का चाहता है कि भाई उसकी शादी अच्छी लड़की से हो, वैसे ही शुभम को भी एक संस्कारी लड़की की तलाश थी। इसलिए उसने अपने ही समाज में लड़की तलाशने का काम शुरू किया और तभी एक सामाजिक ग्रुप में उसे पूजा देवांगन नाम की लड़की का बायोडेटा मिला। लड़की खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। अब आप ही सोचिए, जब ऐसी लड़की का रिश्ता आए तो कौन मना करेगा। शुभम के घर वालों ने भी सोचा कि लड़की अच्छी है, परिवार ठीक ठाक लग रहा है, जल्दी शादी कर देते हैं। फिर क्या था, दोनों की बात हुई। पूजा ने भी इतना प्यार जताया कि शुभम को लगा कि उसे अपनी ड्रीम वाइफ मिल गई है। लेकिन असली खेल तो शादी के बाद शुरू हुआ। शुभम का यह आरोप है कि शादी के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चला, सब बढ़िया था, लेकिन धीरे धीरे पूजा का बर्ताव बदलने लगा। अब तक जो लड़की प्यार से बात करती थी वही छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती थी। कभी कहती तुम्हारे घर वालों से प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी कहती मुझे इस घर में घुटन महसूस होती है। अब शुभम ने सोचा कि नई नई जगह है और शादी के शुरुआती दिनों में ऐसा हो सकता है, शायद एडजस्टमेंट का इशू है। लेकिन मामला तब गड़बड़ हो गया जब पूजा ने अलग रहने की जिद पकड़ ली। उसने सीधा कहा कि अब उसे अलग ही रहना है, वो यहाँ एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब इस घटना से शुभम भी परेशान हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ दिन अलग रहकर देख लेते हैं, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए उसने रायपुर छोड़कर अंबिकापुर में नौकरी पकड़ ली। लेकिन वहां जाने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई। पूजा ने फिर नया ड्रामा शुरू कर दिया और जिद पकड़ ली कि उसे मायके ही जाना है। शुभम ने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए मायके भेज देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिन अपने घर में रहेगी तो दिमाग शांत रहेगा। जिसके बाद पूजा मायके चली गई और कभी वापस नहीं लौटी। शुभम ने कई बार कोशिश की कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। और फिर अचानक एक दिन पुलिस से फोन आया कि आपके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस हो चुका है। अब सोचिए, जो लड़का शादी में एक पैसा दहेज नहीं मांग रहा था, उसी पर दहेज का केस ठोक दिया गया। शुभम के तो होश उड़ गए। उसने सोचा कि ये लड़की के घर वालों की कोई गलतफहमी होगी। लेकिन जब उसने पूजा को फोन किया तो उसने बात तक नहीं की। इतना ही नहीं, जब शुभम के घर में ये सारा विवाद चल रहा था तब शुभम का ये कहना है, विवाद के दौरान पूजा ने शुभम के घर में रखे करीब 5 लाख रुपए के गहने लॉकर से निकाल लिए। साथ ही लॉकर में उसकी माँ के जेवर भी थे। इन सब को लेकर वो सीधा अपने मायके चली गई। अब शुभम को समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा कि पूजा का पूरा इतिहास खंगालना पड़ेगा। अब शुभम ने पूजा की तहकीकात शुरू कर दी। उसने पूजा के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की और जो सच्चाई सामने आई वो दिमाग हिला देने वाली थी। जांच में सामने आया कि पूजा पहले से ही शादीशुदा थी। उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 शादियां कर रखी थी। जी हाँ, शुभम का यह आरोप है कि 2015 से लेकर 2023 तक पूजा ने करीब 4 अलग अलग लड़कों से शादी की, जिनके नाम है उमेश देवांगन, पुरुषोत्तम देवांगन और लोकनाथ देवांगन। और मजे की बात यह है कि उसने कभी भी किसी से तलाक नहीं लिया। मतलब हर बार वो ये खेल खेलने के लिए बिल्कुल एक ही स्क्रिप्ट रिपीट करती थी। पहले वो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती, फिर जल्दी जल्दी शादी के लिए दबाव बनाती और फिर शादी के कुछ ही महीनों बाद झगड़ा शुरू कर देती कि उसे मायके जाना है। और फिर अपने मायके जाने के बाद वो सीधा दहेज प्रताड़ना का केस फाइल कर देती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद वो घर में रखे गहने और पैसे समेटकर रफू चक्कर भी हो जाती। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूजा ये सब बिल्कुल अकेले कर रही थी? बिल्कुल नहीं। इस पूरे खेल में यह भी आरोप है कि पूजा के साथ उसकी मां गायत्री देवांगन भी इसमें शामिल थी। शुभम ने यह आरोप लगाया कि जब उसने गहराई से पड़ताल की तो उसे पता चला कि पूजा की मां इस पूरी ठगी स्कैम की मास्टरमाइंड थी। पूजा लड़कों को फंसाने का काम करती थी और उसकी मां पीछे से पूरा स्क्रिप्ट सेट करती थी। ये सब होने के बाद एक दिन शुभम ने तय कर लिया कि वो इस लुटेरी दुल्हन और उसकी मां की पोल खोल कर रहेगा। उसने कोर्ट में केस किया
और करीब 8 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को ये आदेश दिया है कि पूजा और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अब मुजगहन थाना पुलिस पूजा देवांगन और उसकी मां के खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र का केस दर्ज कर चुकी है और दोनों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ पाएगी या फिर कहीं वो किसी और शहर में किसी और लड़के को फंसाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। इस केस से एक सीख मिलती है, शादी से पहले हर चीज की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ सकता। तो साथियों, ये थी रायपुर की लुटेरी दुल्हन की दास्तान। आगे की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।